Hello students, today we are going to discuss about annual plan. An annual plan outlines smooth operation of curricular and co-curricular activities. An annual plan provides a method for tracking the progress of some of the key tasks your service needs to complete regularly as well as specific one-off projects. Annual plan जो है वो हमारी सभी academic और co-curricular activities को अच्छे ढंग से चलाने के लिए बहुत ही एक आउटलाइन अच्छी तरीके से तैयार करता है। एनुअल प्लान हमें ये भी बताता है एक टीचर के लिए कि उसकी कुछ एक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, इसको भी हम ट्रैक करते हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट्स के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और कुछ के लिए कम। और एक एनुअल प्लान ये इंश्योर करता है कि जो भी हमने एक्टिविटी सारे साल के अंदर करवानी है वो स्प्रेड ओवर होनी चाहिए, मीन टू से कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सारे साल के सभी मंथ्स में इन द राइट ऑर्डर, और एक राइट ऑर्डर उनका फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें करिकुलर एक्टिविटीज की और एकेडमिक एस्पेक्ट की, तो एकेडमिक एस्पेक्ट में सबसे पहले हम इजी टू डिफिकल्ट प्रोसीड करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मीन टू से कि सबसे पहले हम इजी टॉपिक करवाते हैं, उसके बाद हम डिफिकल्ट पर पहुंचते हैं अल्टीमेटली। So each teacher needs to have a copy of the currently approved curriculum. अगर हमने एनुअल प्लान बनाना है एक टीचर ने, तो उसके पास करिकुलम की एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी क्लास के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ एडिशन, कुछ डिलीशंस और कुछ अनऑफिशियल मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसीलिए एक इंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी है कि वो लेसन प्लान जो है वो बनाए, जो कि उसका इंस्ट्रक्शंस प्लान होगा। एक एनुअल जो होता है लेसन प्लान, वो आपकी सभी एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज को एक स्पेसिफिक एकेडमिक ईयर में कैसे कंप्लीट करनी है ये डिसाइड करता है। An annual plan contains all academic and co-curricular activities to be taken in the specified academic year. और ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कौन से मंथ में आपने कौन सा यूनिट कवर करना है और उसके साथ रिलेटेड आपने कौन सी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है उस पर्टिकुलर मंथ में। Hence we can say that annual plan reflects the total activities of the institution. इस तरह हम कह सकते हैं कि एक एनुअल प्लान सारे स्कूल में सारे साल के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी उस चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है। From the annual plan, the unit plan can be constructed. Generally, the annual plan is prepared before the beginning of the new academic year. आमतौर पर किसी भी नए सेशन के शुरुआत से पहले ही एनुअल प्लान तैयार किया जाता है। इट इज यूजफुल इन शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटीज। ये सभी स्कूल की एक्टिविटीज को शेड्यूल करने में यूजफुल रहता है और कौन सी एक्टिविटी को कब कितना टाइम देना चाहिए और कब वो अकम्प्लिश होंगी, पूरी होंगी, इसके लिए भी एनुअल प्लान में काफी सारा हम ये प्रोविजन लेके चलते हैं कि वो एक्टिविटी कब करवाई जाएगी। सो एनुअल प्लान जो है वो पूरा सारे साल के दौरान जो भी हम एक्टिविटीज, चाहे वो एकेडमिक फ्रंट पे हों या को करिकुलर एक्टिविटीज हों, वो पूरी सारे साल के दौरान कैसे करवाई जाएंगी, कौन से मंथ में कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, इसका पूरा ब्यौरा है। सो आगे हम करेंगे कि एनुअल प्लान एक टीचर बनाता कैसे है। यहाँ पे मैंने एक मॉडल जो है वो लिखा है, दिया हुआ है, अ मॉडल ऑफ एनुअल प्लान। आई हैव स्किप्ड ऑफ एनुअल प्लान। सबसे पहले ऊपर कॉलेज का नाम डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर, स्टैंडर्ड क्लास कौन सी है 7th, सब्जेक्ट कौन सा है सोशल साइंस, ईयर किस ईयर के लिए आप एनुअल प्लान बनाना जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2022-21, और टीचर्स का नाम क्या है गुरप्रीत मान, जैसे मेरा नाम है तो मैंने अपना नाम लिखा है, हर एक टीचर अपने हिसाब से अपना नाम लिखेगा और क्लास जो है वो मेंशन करेगा। एनुअल प्लान बनाने के लिए हमें 6 कॉलम चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द फॉर सीरियल नंबर, सेकंड वन इज यूनिट्स, कौन सा यूनिट आप यहाँ पे पहले कंप्लीट करेंगे, टाइम इन पीरियड, कितने पीरियड चाहिए, मंथ व्हेन प्लान टू टीच, कौन से मंथ में आपने लिखना है, स्पेशल मेथड्स इफ एनी, कौन सा मेथड आप उस पर्टिकुलर यूनिट को करवाने के लिए यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन्वायरमेंट के टॉपिक को करवाने के लिए आपको कौन सा टीएलएम चाहिए, कौन सी टीचिंग एड चाहिए, और को करिकुलर एक्टिविटीज के में लिखेंगे कि इन्वायरमेंट अगर आपने टॉपिक करवाना है तो उससे रिलेटेड कौन सी एक्टिविटीज आपने ऑर्गेनाइज करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले सीरियल नंबर 1 क्लास 7th में सबसे पहले मैंने इन्वायरमेंट का टॉपिक लिया। तो मेरा यूनिट जो है वो इन्वायरमेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे और इसको पूरा करने के लिए मेरे को कितने पीरियड चाहिए? 4। फॉर एग्जाम्पल 4, आप अपने हिसाब से 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। मंथ्स व्हेन प्लान टू टीच इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैंने जुलाई में ये पढ़ाना है तो इसीलिए जुलाई यहाँ पे लिखा है। स्पेशल मेथड्स, आप इन्वायरमेंट के टॉपिक को बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है नरेशन ऑफ ए सिचुएशन, डिस्कशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप इन्वायरमेंट के टॉपिक को बढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग एड यूज करने जा रहे हैं? जैसे मैंने लिखा पिक्चर ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, पोस्टर ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, जुलाई में हमें पता है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आता है, तो हम उसकी सेलिब्रेशन के बारे में बात करेंगे कि हम उस मंथ में एनवायरमेंट डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बच्चों की एक एक्टिविटी भी होगी और हमने उनको एनवायरमेंट के टॉपिक के बारे में पढ़ा भी दिया। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे कि जुलाई में हमने एक एनवायरमेंट का टॉपिक करवाना है, दूसरा हम करवाएंगे इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड अवर अर्थ, इसको पढ़ाने के लिए भी मेरे को 4 पीरियड चाहिए और ये भी मैंने जुलाई के महीने में ही कंप्लीट करना है। लेकिन इसके लिए मेरे मेथड जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका कौन सा रहेगा? मॉडल ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, स्पेसिमेन ऑफ सैंडस्टोन्स एंड लाइमस्टोन्स। और इसके लिए मैंने बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज ये दी है कि प्रेपरेशन ऑफ पिक्चर बुक रिलेटेड विद रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स के ध्यान को रखते हुए आपने एक पिक्चर बुक तैयार करनी है। कौन कौन से रॉक्स टाइप्स हो सकते हैं उनकी पिक्चर्स लेके बच्चे स्क्रैप बुक तैयार करेंगे। मान लीजिए मेरा अगला टॉपिक है, अगला यूनिट है अवर चेंजिंग अर्थ। इसको बढ़ाने के लिए मेरे को 6 पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा और ये कौन से महीने में कंप्लीट किए जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगस्त टू सितंबर। ये हम मंथ वाइज चलेंगे यहाँ पे, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके लिए मेरे को कौन से मेथड जो मैंने यूज करने हैं? दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन, लाइब्रेरी, रेफरेंस, केस स्टडी ऑन अर्थक्वेक। मेरी टीएलएम क्या रहेगी? चार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, मॉडल ऑफ वॉल्केनो, पिक्चर्स ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। और इसके रिगार्डिंग मैंने बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी में क्या दिया है कि आप एक स्क्रैप बुक बनाएंगे अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। अगस्त से सितंबर आ गया, ये सितंबर अक्टूबर आ गया, उसमें मैंने एयर का टॉपिक यूनिट करवाना है और उसके लिए मेरे को 7 पीरियड चाहिए। तो इसके लिए मेरा डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेन गॉज, विंड वेन, ये मेरे सभी मेथड रहेंगे और चार्ट मैं यूज करूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में लाइब्रेरी रेफरेंस दिया, प्रेपरेशन ऑफ वेदर कैलेंडर कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद अगर आपके स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में मिड टर्म टेस्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। आप एक अलग रो या कॉलम भी बना सकते हैं जिसमें लिखेंगे आप मिड टर्म टेस्ट। मैंने यहाँ पे अक्टूबर में लिखा है कि मिड टर्म टेस्ट होंगे। तो उसके बाद फिर बाकी का जो सारा यूनिट है वो हम इसी तरीके से प्लान करेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ये सभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इसी तरीके से पूरे किए जाएंगे। और यहाँ पे जो नंबर मेंशन किया हुआ है ये है मेरे को कितने पीरियड चाहिए उस टॉपिक को, उस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। मेथड आपका कोई भी हो सकता है, जैसे हम सोर्स मेथड भी लिख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी हमें सोर्स मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में हम ज्यादा यूज करते हैं सोर्स मेथड्स। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना टॉपिक जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा भी आपका टॉपिक होगा उसी के हिसाब से आप अपनी टीचिंग एड जो है वो भी डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट ऑफ वाटर साइकिल, फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, मॉडल्स ऑन टाइड्स, मेरा मॉडल हो सकता है। और अगर वाटर में जो हम अक्टूबर में मैंने कराया इनको, तो यहाँ पे मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज दी है कि बच्चे कोलाज ऑन वाटर स्कार्सिटी पर एक कोलाज बना के लेके आएंगे और रिपोर्ट राइटिंग ऑन वर्ल्ड वाटर डे। अक्टूबर में वर्ल्ड वाटर डे भी फॉल करता है, जब हम उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। ये आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि बच्चे को कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, एनवायरमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने जो यहाँ पे सबसे पॉसिबल उनकी को करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है तो वो ये है कि सर्वे ऑन कम्युनिकेशन टू नियर बाय लोकेलिटी। नियर बाय लोकेलिटी में वो अपना सर्वे करेंगे।
तो ये उनके लिए एक मौका भी होगा कुछ सीखने के लिए, तो उनकी एक्टिविटी भी हो गई और बच्चे कुछ सीखेंगे कि कितनी ह्यूमन और एनवायरमेंटल सेटलमेंट्स हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं और कम्युनिकेशन के टाइप्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो 10 तक मैंने सभी को 10 यूनिट्स में बांटा है, सारे सिलेबस को 7th के को। और उसके बाद कितने कितने पीरियड मेरे को चाहिए, किसी को ज़्यादा पीरियड चाहिए कंप्लीट करने के लिए, किसी को कम भी चाहिए। और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में हमारी जो टर्म है वो खत्म हो जाती है, तो मैंने सारा सिलेबस अप टू मार्च जो है वो सारा कंप्लीट करना है। उसी के हिसाब से मेरा मेथड रहेगा, टॉपिक के हिसाब से मेरी टीचिंग एड रहेगी और उसके हिसाब से मेरी को करिकुलर एक्टिविटी भी रहेगी। जैसे जो लास्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, लाइफ इन द डेजर्ट, इसको मैंने मेथड करवाया है। कौन से मेथड से पढ़ाया, वो है डिस्कशन और मैप रीडिंग। और मेरी टीएलएम क्या रहेगी, मैप फिलिंग करवाना और पिक्चर ऑफ डेजर्ट प्लेसेस। और यहाँ पे एक मैंने जो को करिकुलर एक्टिविटी में मेंशन किया, दैट इज डेजर्ट गेम। मैं कोई गेम भी करवा सकती हूँ। तो इस तरह जो एनुअल प्लान है वो हमें सारे साल में जो भी हम एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज करवाएंगे उसका एक ब्यौरा है। टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसने कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो पहले करवानी है और कौन सी वो बाद में करवानी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर एनुअल प्लान। थैंक यू।